ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, मगर वहां बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपकी धड़कनों में जीत का नशा है तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट करते हुए क्लास लेके आते हैं डेली। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आऊँ आपके लिए मैथ की। जितने भी स्टूडेंट्स के मेरे मैथ वीक है दोस्तों, ये क्लासेस एग्जाम तक ले लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ एग्जाम में आप मैथ में धुआं धुआं काट के आओगे दोस्तों। इतनी शानदार ट्रिक और कंसेप्ट के साथ क्लास कराऊंगा, चुटकियों में क्वेश्चन उड़ाओगे, चुटकियों में दोस्तों। बस क्लास को पूरा वॉच कर लेना दोस्तों, बेड़ा पार हो जाएगा दोस्तों। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बिना समय गए क्लास को स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बस आपको अंत तक बने रहना है और हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई में पूछे गए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए तो मतलब कांस्टेबल का लेवल इजी रहेगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। आप सभी को पता है गुरुजी, हम बोर्ड मार्क्स रूल करेंगे, यहाँ पर 3 आएगा और हमें पता है 3 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा और 9 को हम इन 4 या 12 से घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन इजीली क्रैक कर दिया होगा आप सभी ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इतना इजी तरीके से कराऊंगा दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से अंत तक बने रहिएगा। 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष संख्या का औसत ज्ञात करिए। शेष 3 संख्याओं का औसत बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से लगा हुआ है। इसको बहुत ही शानदार ट्रिक से करूंगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे आप हमेशा यही ट्रिक लगाना। देखो टोटल 8 संख्या है, टोटल कितनी मेरे वीरों 8 संख्या, उन 8 संख्याओं का औसत उसने कितना दिया 20 दिया है। कितना दिया मेरे वीरों 20 दिया, ठीक है। इसी तरीके से करना, जल्दी हो जाएगा। अब देखो 8 में से, इन 8 में से 5 संख्या का औसत तो उसने 16 दे दिया। 5 संख्या का औसत तो उसने कितना दे दिया मेरे वीरों 16 दे दिया। 5 संख्या का औसत मेरे वीरों उसने कितना दे दिया 16 दे दिया। अब बोला कि 3 शेष संख्याओं का औसत निकालिए, यानी 3a की वैल्यू निकाल लो, इस 3a की वैल्यू निकाल लो, इस 3a की वैल्यू निकाल लो। चलो भाई फोड़ लो क्वेश्चन को, अब बहुत इजी बन गया। ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, सभी को आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप सभी को पता है कि गुरुजी यहाँ पे 160 हो रहा है, 20 अट्ठे 160 होता है। कितना होता है मेरे वीरों 20 अट्ठे 160 होता है और 16 पंचे 80 होता है दोस्तों। कितना होता है 16 पंचे 80 होता है। हमें इस 3a की वैल्यू निकालनी है, इस 3a की वैल्यू निकालनी है, बस और कुछ नहीं। हमें इस 3a की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं, ठीक है। 80 में 160 में से 80 घटाओगे, अब 160 में से 80 घटाओगे तो आपके पास जवाब कितना आएगा मेरे वीरों 80 आएगा। कितना 80। और जब 80 को जब आप 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 बचा 20 आ जाएगा, 3 छंग 18, यानी 26 पॉइंट के समथिंग आएगा। अब हम पूरा क्यों सॉल्व करें जब हमको ऑप्शन में 26 से दिया आंसर, हम पूरा क्यों जाएं, है ना। तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन पर भी ध्यान देते हुए रखना है, क्योंकि टाइम का ही खेल है दोस्तों। क्वेश्चन तो सभी बना लेंगे, जो समय बचाकर बनाएगा उसकी जीत होती है दोस्तों। बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से लग चुका है। बताइए 17 में सैकड़ों के स्थान पर कौन सा इकाई अंक आएगा। बताइए 17 में सैकड़ों के स्थान पर कौन सा इकाई अंक आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है दोस्तों। अगर आपकी धड़कनों में जीत का नशा है तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। क्लास को हर क्वेश्चन को फोड़ना आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे शून्य निकालिए दोस्तों। शून्य कितने आ रहे हैं आप सभी को पता है। शून्य निकालने के लिए हम 5 से भाग करते हैं, 5 या 15, तो यहाँ पर दोस्तों 3 शून्य आ रहे। कितने 3 शून्य आ रहे, लिख लो 1 2 और 3 शून्य हमने लिख लिया। उसने क्या कहा है मुझे तो आप लोग सैकड़े के स्थान पर बताइए। तो सैकड़े के स्थान पर क्या आएगा इकाई ढाई सैकड़ा, तो सैकड़े के स्थान पर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे वीडियो आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हल्के मत लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अच्छों को दोस्तों नाव और धारा के कंसेप्ट समझ में नहीं आती। अर्जुन को धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसकी धारा की दिशा में 24 किलोमीटर को तैरने में 2 घंटे लगते हैं। तो स्थिर जल में, अब आप खुद बताओ, जब स्थिर जल अगर स्थिर है, जल शांत है, तो हम चाल किसकी निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ईजी बात है गुरुजी, बोट की निकालेंगे, नाव की चाल निकालेंगे। यानी कि ओवरऑल हमें नाव की चाल पूछा है। तो आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं दोस्तों। यहां पे उसने बोला विपरीत दिशा। विपरीत दिशा क्या होती है दोस्तों, हवा जिस डायरेक्शन से चल रही है आप भी उसी डायरेक्शन में चलोगे तो पावर ज्यादा लगेगा, है ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है उसने, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है। x को मैं बोर्ड से डिनोट कर रहा हूं और वाई को मैं नाव से, है ना। कितना हो रहा है 40 किलोमीटर, कितना 40 किलोमीटर। लेकिन उससे पहले उसने क्या बोला 5 घंटे में लगती है। तो आप क्या यहाँ से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। बिल्कुल दोस्तों, डिस्टेंस क्या सॉरी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है दोस्तों। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप 40 को 5 से गुणा भाग कर लो तो कितना आ जाएगी आपको यहाँ पे चाल पता चलेगी 8 आ रही। कितनी आ रही 8। तो इस 40 की जगह मेरे वीरों आप लोगों को क्या लिखना है, इस 40 की जगह आप लोगों को 8 किलोमीटर लिखना है। कितना
8 किलोमीटर लिखना है मेरे वीरों। कितना? 8 किलोमीटर। ये मैंने 8 किलोमीटर लिख दिया। अब दूसरे में देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि धारा की दिशा में सेम डायरेक्शन में चाल घटती है, x माइनस वाई। ध्यान रखना दोस्तों, विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ती हैं और सेम डायरेक्शन में चालें घटती हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर भी 24 किलोमीटर 2 घंटे में लग रहा है, तो वही हम वापिस लगा लो 24/2, यानी कि यहाँ पर भी 12 किलोमीटर। कितना आ रहा है मेरे वीरों? 12 किलोमीटर। कितना आया? 12 किलोमीटर। अब आप सभी को पता है भाई, उसने क्या बोला, स्थिर जल में बोट की चाल निकालियो। तो बी की वैल्यू देखो, मैं आपको दोनों निकाल के बताऊंगा तभी मजा आएगा खेल में। बी की वैल्यू यानी कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। जब भी आपको बी की वैल्यू यानी बोट की चाल निकालनी हो तो दोनों ए प्लस बी को जोड़कर 2 का भाग दे दो, ठीक है। और जब भी आपको वाटर की चाल निकालनी हो तो ए माइनस बी करके 2 का भाग दे दो, और वो हम अगले पेज पर करेंगे, ठीक है। ठीक है। एक बार देख लो भाई, 8 और 12। चलो हम अगले पेज पे इसको पूरा ट्रीटमेंट करके बताते हैं। 8 और 12 को भाई जोड़ लो, 8 और 12 को जोड़ लो और 2 का भाग दे दो, मजा आ जाएगा, ठीक है। 8 और 12 कितने हो गए? 20 हो गए। 2 का भाग देना ना, 2 का, ठीक है। 20 में 2 का भाग दे दो, 10 किलोमीटर। यानी आपको पता चल गई ये जो 10 किलोमीटर, ये किसकी वैल्यू आई? आपके बी की वैल्यू आई, बी की वैल्यू। अब आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग डी की वैल्यू भी, डब्ल्यू की वैल्यू भी निकालें, यानी वाटर की वैल्यू भी निकाल लो। तो दोनों को घटा के 2 का भाग दो, 8 माइनस 12 कर दो, 8 माइनस 12 करके 2 का भाग दो। 12 में से जब आप 8 घटाओगे 4 बचेगा, और 4 में आप जब 2 का भाग दोगे तो यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू भी आ गई 2 किलोमीटर, ठीक है। अब हमारे जो बी की वैल्यू आई, बोट की वैल्यू आई, वो 10 किलोमीटर, और हमें वही पूछा क्वेश्चन में। हमें पूछा क्या? ये ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सारे कंसेप्ट ट्रिक के माध्यम से आपको करा दूंगा, बस अंत तक बने रहोगे दोस्तों, मैथ में बेड़ा पार हो जाएगा, दावे के साथ गारंटी दे रहा हूं दोस्तों मैं आपको। कितने समय में 2000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाएंगे? वेरी इजी क्वेश्चन है भाई, वेरी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज में जब आपको समय निकालना हो तो आपको इसी ट्रिक से करना है। देखो उसने क्या बोला है, 2000 रुपए, ये जो 2000 रुपए हैं मेरे वीरों, ये जो 2000 रुपए हैं ये इतने हो जाते हैं। वो कितने समय में होता है भाई? ये 2000 रुपए बनकर 2420 रुपए हो जाते हैं। वो कितने समय में होते हैं? आप तो मुझे वो समय बता दो, मजा आ जाएगा। तो बिल्कुल 5 की टेबल से फोड़ लो, 5 चौके 20, यहाँ 400 आएगा। एक बार मैं सही से लिख देता हूँ 400, नहीं तो आप कहोगे कि समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो। तो बिल्कुल एक बार मैं सही से करूँ, 5 की टेबल से काटोगे मेरे वीरों, कितना आएगा? 400 आएगा मेरे वीरों, 400, ठीक है। 5 की टेबल से काट लो, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 बचेगा, 2 गया 40, 5 40 और 5 चौके 20, ठीक है। अब आप साफ साफ आप सभी को दिख रहा है कि गुरुजी हमें टाइम पूछा तो ये किसका स्क्वायर है। जब आपको टाइम पूछा तो स्क्वायर और क्यूब लगाना है। ये किसका? 20 का, यानी 2 का स्क्वायर बन रहा है, तो यानी 2 साल लगेंगे दोस्तों, है ना। ये 20 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको 2 साल लग रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। दो संख्याएं 3 और 8 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1 और 2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा दोस्तों? यहां पर 4 घटाने की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। या तो आप क्रॉस मल्टीपल से कर लो, है ना, या तो आप क्रॉस मल्टीपल से कर लो, या तो आप रेशियो से कर लो। 2 तरीके हैं आपके पास 2 तरीके हैं। हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई से करके बताएंगे। एक संख्या 3 और 8 के अनुपात में, ठीक है। ये 1 और 2 हो जाती है। ये संख्या 1 और 2 हो जाती है। ये संख्या 1 और 2 कब हो जाती है? जब यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी यहां पर भी 8 प्लस किया जा रहा है और यहां पर भी 8 प्लस किया जा रहा है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो 3 दूनी 6 और 8 एकन 8, तो 6 और 8 का अंतर कितना आ रहा है भाई? 6। देखो 8 एकन 8 और 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 घटाओगे तो यानी 2 का मान आएगा। 2 की वैल्यू कितनी तरह की? अब देखो यहां पर करो, 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, 16 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8, यानी 2 की वैल्यू 8 आ गई। तो कितने गुना हो रहा है यहाँ पे? लगभग 4 गुना हो रहा है। 2 चौके 8, पूरा 4 गुना हो रहा है। उसने बोला है तो 4 गुना हो रहा है, तो संख्या 4 से गुणा कर लो भाई। जब 4 गुना, तो यहाँ पे ये संख्या है ना, इनसे 4 से गुणा कर लो, 4 से गुणा कर लो। तो जब 4 से गुणा करो तो 4 तिया 12, पहली संख्या 12 आ गई और दूसरी संख्या आ गई 8 चौके 32, ठीक है। अब उसने क्या बोला यहाँ पर, देखिए ये लाइन पढ़ी है। उसने क्या कहा है, यदि प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए, कितना? 4 को आप घटा दो, यानी इन संख्याओं में से 4 घटा दो तो अनुपात का बचेगा। जब आप इसमें से 4 घटाओगे मेरे वीरों तो यहाँ पर 8 बचेगा। जब आप इसमें से 4 घटाओगे मेरे वीरों तो यहाँ पे 4 28 4 28 बचेगा। अब वापिस आप 4 की टेबल से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 7 28, यानी 2 और 7 के अनुपात में, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको इसको दोस्तों अंतर से भी दिखा देता हूं। अंतर से भी आप कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। देखिए अंतर से आप देख सकते हो दोस्तों, अंतर से कैसे करेंगे। देखो अंतर कैसे लेंगे। उसने पहला क्या दिया है, पहला अनुपात कितना भाई? 3 और 8 और 1 और 2। पहला अनुपात 3 और 8 है भाई। कितना है? 3 और 8। यहाँ पे दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, आप जैसा कर सको वैसा कर लेना, ठीक है। 3 और 8 के और 1 और 2, 1 और 2। उसमें बोला पहले 8 को जोड़ा जाता है दोस्तों। 8 को जोड़ा जाता है तो सबसे पहले इनके अंतर को बराबर कर लो, अंतर को बराबर कर लो।
अंतर को कैसे बराबर करोगे? इनका अंतर कितना आ रहा है गुरुजी? 5 आ रहा है। इनका अंतर कितना आ रहा है गुरुजी? 1 आ रहा है। तो क्यों ना मैं इस एक को भी 5 बना लूं, इस एक को भी 5 बना लूं, तो मेरे को 5 से गुणा करना पड़ेगा। जब मैं 5 से यहां गुणा करूं तो मुझे 5 से यहां पर भी गुणा करना पड़ेगा, 5 से यहां पर भी गुणा करने का। 5 एकन 5 और 5 दूनी 10। अब देख लो, अब उसने क्या कहा है? 8 जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है? 8 जोड़ा जा रहा है। तो यहां पर आप खुद देख सकते हो गुरुजी 3 से 5 वैल्यू हो रही है और 8 से वैल्यू 10 हो रही है। कितना जोड़ा जा रहा है गुरुजी? 2 जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है मेरे वीरों? 2 जोड़ा। कितना जा रहा है? 2 जोड़ा जा रहा है 2। लेकिन वो कह रहा 2 नहीं 8, तो कितना गुना भाई? वो कह रहा 2 नहीं 8 जोड़ा जा रहा है, तो कितना गुना? 4 गुना भाई, 4 गुना, 4 गुना। तो वही बात आ गई ना, 4 को भी आप जब 3 से गुणा कर लो तो 12 यहां हो जाएगा, है ना। 4 को भी आप 8 से गुणा कर लो, 32 यहां हो जाएगा, ठीक है। 32 यहां हो जाएगा, 32 यहां हो जाएगा। अब उसने कहा 4 घटा दिया जाए इसमें से, तो जैसे ही 4 इसमें से घटाओगे तो ये वैल्यू 4 घटाओगे तो ये भी वैल्यू 8 बनेगी, 4 घटाओगे तो देखो बात वही हो रही है, 8 और 32, है ना। 8 और 32, 8 और 32, तो 8 8 चौक 32, 8 एकन 8 और 8 चौक 32, तो यहां पर भी 1 और 4 का अनुपात आ गया, 8 एकन 8, 8 चौक 32, ठीक है। नहीं 12 घटाओगे या 8 आएगा ना, 4 में से 8, 4 घटाना है ना मैंने, अच्छा हाँ रुको 4 की टेबल से काटोगे तो 2 और 1 का अनुपात आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 और 1 का अनुपात आएगा, 2 और 1 का, ठीक है। तो बात वही है, जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से करिए, उस तरीके से क्वेश्चन को फोड़िए, बस धुआं धुआं काटना है एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जब भी दोस्तों आपको a+b और a- दिया हो, a-b दिया हो, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दो, दोनों को घटाकर 2 का भाग दो, आंसर आपके कदमों में, ठीक है। तो हमें पता है दोस्तों a+b हमें 40 दे रखा है, तो हमें क्या करना है? दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है दोस्तों, और दोनों को घटाकर 2 का भाग देना है। चलो a+b की वैल्यू 41 और a+b की वैल्यू a-b की वैल्यू 9। तो मैंने क्या कहा, एक बार इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दो। अभी अपन करके आए थे ना, तो 41 प्लस 9, 41 प्लस 9, 2 का भाग दो, यहां पर निकलेगी a की वैल्यू, है ना। यहां पर एक संख्या आ जाएगी, वो संख्या आ जाएगी, और यहां पर क्या करना है? 41 माइनस 9 और 2 का भाग दो, यहां पर आ जाएगी वो b संख्या। चलो भाई दे लो, 41 और 9 50, 50 में 2 भाग देंगे, 25 आ गया। कितना आ गया? 25। तो मेरे वीरों एक संख्या आ गई आपकी 25, ठीक है। अब दूसरी संख्या भी निकालो, 41 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 40, 40 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा? 32, 32 में 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? 16, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू 16 आ गई, यानी दोनों संख्याएं आपको मिल गई। अब इन दोनों संख्याओं का आप मध्य अनुपात ज्ञात करिए। तो आप सभी को पता मध्य अनुपात हम कैसे निकालते हैं? 25 और 16 का हमें पता है गुरुजी, स्क्वायर रूट करके। क्या निकाल के? स्क्वायर रूट करके। क्या निकाल के? स्क्वायर रूट करके। तो कितना आ गया? 25 गुणा 16, 25 गुणा 16। तो आप सभी को पता है गुरुजी, ये जो 5 है ये किसका, ये 25 है किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है, तो ये 5 बाहर आ जाएगा। ये 16 4 का वर्ग है, 4 बाहर आ जाएगा। तो 5 चौके 20, तो आंसर विल बी 20। हमारे ऑप्शन में है क्या 20 आंसर? देख लेते भाई, है तो मजा आ जाएगा। तो बिल्कुल है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 88 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 8। यदि ब्याज, दोस्तों ब्याज नहीं है दोस्तों, ये ब्याज है, हमारे टाइपराइटर ने मिस्टेक कर दी, ये ब्याज है, ठीक है, ये ब्याज है। यदि ब्याज, यहाँ पर ब्याज लिख लो, यहाँ पर ब्याज लिख लो दोस्तों, यहाँ पे लिखाएगा नहीं सही से, तो आप लोग समझ आएगा, थोड़ा पेन मिस्टेक है, ठीक है। तो आप लोग समझ आएगा दोस्तों, यहाँ पर ब्याज है, मैं ओरली बोल रहा हूँ, यहाँ पर ब्याज है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ब्याज है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संचित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई निश्चित धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? इसको भी आप 2 तरीके से कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगे, ठीक है। पहला तरीका, फर्स्ट तरीका कैसे करोगे? फर्स्ट तरीका आप इसको कैसे करोगे? ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। अगर मजा आ जाए तो कमेंट करना दोस्तों, ठीक है। अगर तरीका पसंद आ जाए तो कमेंट करना। उसने कहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्षों में दुगनी हो रही है। ध्यान से सुनना, 12 सालों में मेरे वीरों ये राशि 2 गुना हो रही है। कितना गुना हो रही है? 2 गुना। कितना? 2 गुना हो रही है। अब वो कह रहा है तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी होगी? भाई 8 गुनी की बात कर रहा है। 8 गुनी क्या बोल रहा है? 8 गुनी बोल रहा है। 8 गुनी का मतलब क्या होगा दोस्तों? 8 गुनी का मतलब क्या होगा कि ये 2 की घात 3 है। 2 की घात 3 क्या होता है? 8 गुनी। तो आपको इस पावर का गुणा इस 12 से करना है। 12 3 36, आ गया आपका आंसर 36, है ना। इतना इजी, 36 आ गया। एक और तरीका देख लो मेरे वीरों, एक और तरीका देख लो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसने क्या कहा, चलो एक बार क्वेश्चन देखिए। उसने क्या कहा है? कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो रही है। 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो रही है भाई, 12 सालों में स्वयं की दुगनी, यानी 1 से वैल्यू 2 हो रही है ना। ये कितने सालों में ये कारनामा कितने सालों का हो रहा है? 12 सालों का। तो वो कह रहा है 8 सालों में कितनी गुना हो जाएगी? 8 सालों में, है ना। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ की बात कर रहा है। तो भाई यहाँ पर भी 12 साल लगे, तो यहाँ पर भी 12 साल लगेंगे, यहाँ पर भी 12 साल लगेंगे। तो इनको ऐड कर लो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, तो यहाँ पर भी 36 साल लग जाएंगे।
समझ में आया? जो तरीका, दोनों तरीके आपके सामने, जो आपको इजी लगे फोड़ दो उस क्वेश्चन को, ठीक है, उस तरीके से आप फोड़ दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 6,000 रुपए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने का प्राप्त होने वाले 3 अलग क्रमशः भाग हैं दोस्तों, बताइए। तो हमें सभी को पता है गुरुजी हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी आपको इस प्रकार से अनुपात दिया हो तो आप क्वेश्चन को ए और बी की वैल्यू और ए और सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, एबीसी की वैल्यू कैसे निकालोगे। इस केस में आप एबीसी की वैल्यू कैसे निकालोगे मेरे वीरों, एबीसी की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना होगा, 5 या 15, 5 चौके 20, 55 25, 5 छक्के 30 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 30 एलसीएम हो जाएगा। कितना, 30 एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो 30 को आप काट लो, 2 की टेबल से काटो, कितनी बार जाएगा, 15 बार, यहाँ पर 15 लिख लो। 3 की टेबल से काटोगे कितनी बार जाएगा, 10 बार, यहाँ पर 10 लिख लो। 5 की टेबल से काटोगे यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 6 बार, यहाँ पे 6 लिख लो। ठीक है, ये अनुपात आ गया, अनुपात आ गया। टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है, आप सभी का टोटल कितना हो रहा है, देख लो। 15 और 15 30, 31 हो रहा है। कितना हो रहा है, 31। लेकिन वो कह रहा है 31 नहीं 6200 रुपए, 31 नहीं 6200 है, 31 नहीं 6200 है, 31 नहीं 6200 है। तो कितने गुना, 200 गुना हो रहा है। कितने गुना मेरे वीरों, 200 गुना। कितने गुना हो रहा है स्टूडेंट, 200 गुना। तो आप इस राशि का भी 200 गुना कर लो। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अब ट्रिक से आपको कैसे फोड़ना है। तीनों के दोस्तों, तीनों के अंक देखिए, इन तीनों के अंक देखिए। इकाई अंक से फोड़ने का तरीका बता रहा हूं। यहां पर भी ये अलग है, यहां पर भी ये अलग है, यहां पर भी ये अलग है, यहां पर भी ये अलग है। ऑप्शन से कैसे फोड़ना है, तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करिए, इससे 6 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करिए, 200 गुना, है ना। आप 6 को डायरेक्ट 200 से गुणा करिए, 6 दूनी 12 यानी 1200। 1200 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। पूरा करने की तो, सॉल्व करने की तो दिक्कत ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है भाई। जब इतना शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूं तो आपको यही तरीका आपको एग्जाम में अपना टाइम बचा के करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरा आप लोग कर लोगे, ठीक है। 2 प्रकार के पीतल और कॉपर में जिंक का अनुपात है 2:1:4 और 1 के, ठीक है। 2 प्रकार के पीतलों में किन अनुपात में मिलाया जाए इनको, ताकि कॉपर और जिंक का अनुपात, कॉपर और पीतल का अनुपात 3 और 1 हो जाए। बहुत ही शानदार। एक तरफ तो आपके पीतल है और एक तरफ आपके कॉपर है ये, ठीक है। तो पहले बर्तन में कितना है अनुपात है इसका, 2:1। दूसरे में कितना है, 4:1। और इसको ऐसे 4:1, यानी इसको किस अनुपात में मिलाया जाए दोस्तों, यहाँ पे 3:5 कर लो, यहाँ पे 3:5 है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये अनुपात 3 और 1 हो जाए। तो सबसे पहले इनका अंतर देख लो भाई। अंतर कितना आ रहा है, 2 और 3, इसका 3 अंतर आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, 5 अंतर आ रहा है। और 3 और 1 4, इसका अंतर कितना, 4। यानी कि आप इन चारों का एलसीएम लीजिए, इन तीनों का एलसीएम लोगे, कितना आएगा, इनका तीनों का एलसीएम 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। 3 4 और 5, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। एलसीएम कितना आएगा मेरे वीरों, 60। ये एलसीएम है, एलसीएम लेस है, ठीक है। कितना आएगा, 60। तो 60 कैसे बना सकते हैं, इस 3 को 60 कैसे बना सकते हैं, हमें पता है गुरुजी, 20 से भाग गुणा करके, इस 12 से गुणा करके, और इसको 15 से गुणा करके। तो आप एक काम करिए, अब हम पूरा का पूरा पीतल का निकालेंगे। तो 20 दूनी 40, यानी 40 ये किसका आ गया, पीतल का आ गया। हम पीतल का सॉल्व कर रहे हैं भाई, मैं बता दे रहा हूँ, पीतल का निकाल रहा हूँ। यहाँ पर पीतल का कितना, 12 चौके 48, ठीक है। और यहाँ पर मिश्रित का कितना, 15 तिया 45, ठीक है। यहाँ पर आप अनुपात निकाल सकते हो। देखो 40 में से 5 गया, 45 में से 40 गए, 5 बचेगा। 48 में 3 और 5, यानी अनुपात 3 और 5 का आ रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये चलो एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक बल्लेबाज अपनी 12 पारी में 63 रन बनाता है और उसके औसत में 2 रनों की वृद्धि होती है। तो 12वीं पारी के बाद का औसत बताइए भाई, बाद का औसत बता दो तो मजा आ जाएगा। बाद का औसत पूछा है, हमें पता है गुरुजी, एक बल्लेबाज है 11वीं पारी में वो कुछ रन बनाता है, वो हमें नहीं पता 11वीं पारी में कितने बनाता है, लेकिन हमें जरूर ये पता है कि 12वीं पारी में वो 63 रन बनाता है। जब वो 63 रन 12वीं पारी में बनाता है तो उसका औसत कितना, 2 रन प्लस 2 रन बढ़ गया, 2 रन बढ़ गया, 2 रन बढ़ गया। तो आपको निकालना है दोस्तों उसके बाद का औसत। तो 63 में से ये 11 दूनी 22 घटा दो, 63 में से ये 22 घटा दो, औसत आपके सामने। इकाई अंक का प्रयोग कर लो भाई। देखो 3 में से अगर आप 2 घटाओगे 1 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। 41 आंसर आ गया। ऐसे दिमाग से खेल खेलना है दोस्तों आपको, है ना। एग्जाम में तभी सिलेक्शन मिलेगा जब आप दिमाग लगाओगे। बहुत ही शानदार इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आप लोगों को करना है। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। यदि 20% अवैध होते हैं वोट, यदि 20 कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों का संख्या ज्ञात करनी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। साथियों चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम में आना आपके, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या आंसर होगा दोस्तों, बताइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे सोल्व करिए। उसने जब भी आपको ऐसे बोला ना, यदि कुल वोटों की संख्या इतनी है, जब भी आपको ऐसे बोले तो नंबर लाइन पे फोड़ देना, मजा आ जाएगा भाई। नंबर लाइन पे फोड़ देना, जब भी आपको बोले कुल वोटों की संख्या इतनी है। तो कैसे फोड़ोगे, देखो ऐसे फोड़ना है। 7,000 कितने, 7,500 वोट है। एक बार मैं इसको सही से लिख देता हूं,
यहाँ पर वोट कितने हैं मेरे वीरों? 7500 है ना। मैं एक बार सही से लिख देता हूँ ताकि गलती नहीं हो। 7500 यहाँ पे दे रखा है वोट, ठीक है। इसमें से इस कुल वोट में से मेरे वीरों, इस कुल वोट में से उसने कहा है कि 20% वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। ध्यान से पढ़ो, 20% वोट अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। अब आप खुद दिमाग लिखाओ, 100% वोट थे, 100% में से 100 में से उसने क्या कहा है कि 20% अवैध घोषित हो गए, यानी कि इनवैलिड हो गए। तो 80% तो वैलिड वोट है ना, 80% तो वैध वोट है ना, वैध वोट। 80% तो वैध मत है ना। हाँ बिल्कुल गुरुजी, 80% वैध मत हो गए। अब दोस्तों ये पूरे के पूरे वोट किसके आ गए? वैध मत आ गए, वैध यानी वैलिड वोट आ गए, वैलिड वोट है ना। अब उसने कहा है कि कुल वैध मतों का 55% प्राप्त होता। 55% यानी कि कुल कितना? 45% निकालना है। जब भी आपको 55 बोले तो 45 निकालना है, 35 बोले तो 25%, 65% निकालना है, 75 बोले तो 25% निकालना है, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लो, आंसर आपके कदमों में, ये सॉल्व कर लो भाई, मजा आ जाएगा। तो आप सभी को पता है 20 चौके 80 होता है, 20 पंचे 50, 20 पंचे 100 होता है, 5 नम 45 होता है। 4 की टेबल से 25 बार काटोगे और 25 की टेबल से 3 बार काटोगे, 25 दिया 75 और 300 आ गया। और 300 को आप इससे गुणा करोगे तो 9 या 27 यानी 2700 आंसर आ गया। समझ में आया? ऐसे खेल खेलना, ऐसे धुआं काटना है एग्जाम में। चलिए ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया, मेरी मेहनत अगर सब रंग लेके आई है, तो ये क्वेश्चन मेरे वीरों आप लोग होमवर्क में करके, सभी वीरों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर करना। जो कंसेप्ट जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया उसी अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को फोड़ोगे, कतई देर नहीं लगेगी, गारंटी है मेरी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, धुआं काटना आज को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक धनराशि 10 वर्षों में अपने की दुगना हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर से वह अपने आप की कितनी गुनी हो जाएगी? भाई हमें तो बस एक ही चीज पता है गुरुजी, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। हमें जो दे रखा है 10 वर्ष यानी टाइम का इलाका कहाँ है? टाइम का इलाका यहाँ पर है भाई। टाइम के इलाके में टाइम को रख दो भाई, 10 साल, ठीक है। दुगनी हो जाती, देखो दुगनी आपको बोले तो 100 लिखना है, 200 गुना हो जाते हैं। दुगनी बोले तो 100 लिखना है, तिगुनी बोले तो 200 लिखना है, 4 गुनी बोले तो 300 लिखना है, 5 गुनी बोले तो 400 लिखना है, 6 गुनी बोले तो 500 लिखना है, 7 गुनी बोले तो 600 और 8 गुनी बोले तो 900, 1000 गुनी बोले तो 900, यानी एक कम कर लिखना है, ठीक है। उसने बोला दुगनी यानी 100। अब क्या आप यहां से दर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। 10% सामने दिख रही है क्योंकि गुणा में इधर भाग में आएगा। लेकिन आगे उसने क्या कहा है? साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने आप की 3 गुनी, मैंने क्या कहा? 3 गुनी बोला तो 200 लिखना है, 3 गुनी बोला तो 200। अभी देखना मजा आएगा। अब उसने कहा है कि उसको कितने साल लगेंगे। अब आप खुद देख सकते हैं मेरे वीरों, यहां पर 100 का 2 गुना हो रहा है ना, तो आप 10 का भी 2 गुना कर दो, मजा आ जाएगा। बोलो दोस्तों मजा आया तो कमेंट करिए। 10 दूनी 20 साल लगेंगे भाई, 20 साल। अगर मजा आया तो मेरे वीरों कमेंट करिए, अगर मजा आया तो कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन मेरे वीरों आपके स्क्रीन पर है, ए और बी के बीच की दूरी 330, बहुत ही शानदार। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 8 बजे 60 किलोमीटर की चाल से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे 75 किलोमीटर की चाल से चलती है। वे दोनों कितने समय में मिलेंगी? एक बात ध्यान रखना, अभी मैंने नाव और धारा में भी बताया था कि अगर विपरीत दिशा में कोई भी चीज आती है तो चालें जुड़ती हैं, अगर समान दिशा में चलती है तो चालें घटती हैं। ध्यान रखना। चलिए डायग्राम के माध्यम से बेसिक कंसेप्ट से सिखाऊंगा, ठीक है। ये मान लो भाई ए और यहां मान लो बी, ये मान लो बी है और ये मान लो ए है। बेसिक एक बार सीख लो फिर फोड़ दोगे क्वेश्चन को। इनके जो बीच की दूरी दे रखी है मेरे वीरों, इनके बीच की दूरी 330 दे रखी है। कितनी? 330 दे रखी है। अब ये जो भाई ए वाला बंदा है वो कितने बजे चल रहा है भाई? वो कितने बजे चल रहा है? वो चल रहा है 8 बजे। कितनी बजे? वो 8 बजे चल रहा है। कितनी बजे? वो 8 बजे चल रहा है। कितने की चाल से चल रहा है भाई? 60 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। 60 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। अब भाई जो बी बंदा है वो ए की तरफ आ रहा है, बी बंदा है जो ए की तरफ आ रहा है यानी विपरीत दिशा में आ रहा है, वो कितनी बजे चल रहा है भाई? 9 बजे। कितनी बजे चल रहा है मेरे वीरों? 9 बजे। किस चाल से चल रहा है? 75 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। अब उसने कहा वे दोनों कितने बजे मिलेंगे। अब आप दिमाग लगाओ, ये 9 बजे चल रहा है, ये 8 बजे चल रहा है, क्यों ना इस 8 बजे वाले को हम 1 घंटा और चला लें, 9 बजे तक कर लें इसको। चलो यहां तक चला लेते इसको। अब ये 9 बजे आ जाएगा। कितने? 9 बजे आ जाएगा, ठीक है। ये 8 बजे वाला भी। अब आप खुद दिमाग लगाओ, ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो जब 330 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है तो 330 में से दोस्तों 330 में से 60 आप माइनस कर दोगे तो दूरी अब कितनी बची? 270 की। कितनी बची दोस्तों? 270 की अब आपके पास दूरी बची है। कितनी बची? 270 की, ठीक है। अब आप निकाल लो वे दोनों कितनी बजे मिलेंगे, ठीक है। तो वे दोनों कितनी बजे, समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालो दोस्तों। समय क्या होता है दोस्तों? अगले पेज पर निकाल दूं। समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। समय क्या होता है मेरे वीरों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हमें पता है हमारा जो समय होता है, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है।
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो आपके पास दूरी तो आपके पास खाली 270 बची है। और मैंने कहा था जब भी विपरीत दिशा में आती तो चालें जुड़ जाती हैं। तो एक चढ़ रहा था 60 किलोमीटर की चाल से, एक चढ़ रहा 75 किलोमीटर की चाल से, तो दोनों चलेंगे तो कितनी हो जाएगी 135। ठीक है, निकाल लो भाई, अब आंसर निकालो, फोड़ दो क्वेश्चन को। ठीक है, 5 टेबल से काटो 5 25, 2 बचेगा 5 20, 5 टेबल से काटोगे 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 दूनी 54, यानी कि 2 घंटे हो गए। यहाँ पे कितने मिल गए, 2 घंटे, 2 घंटे का समय लग गया। अब देखो दोस्तों 9 बजे में अगर आप 2 घंटे और ऐड करोगे, 2 घंटे और ऐड करोगे तो वो 11 बजे मिलेंगे, 11 बजे। मजा आ गया भाई, दिल खुश हो गया इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर लेना साथियों। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आकर कमेंट कर देना, गुरुजी हमसे क्वेश्चन नहीं बने। 430 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनमें मूल्य दे रखे सिक्कों के मूल्य दे रखे मूल्यों का अनुपात 3 4 8 के अनुपात में। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। हमें तो एक ही चीज पता है गुरुजी, उसने कहा 1 रुपए, चलो लिख लो 1 रुपए। उसने कहा 50 पैसे, लिख लो भाई 50 पैसे। उसने कहा 25 पैसे, लिख लो भाई 25 पैसे। अब एक तरफ तो होते गुरुजी सिक्के, एक तरफ होते सिक्के, एक तरफ होते कॉइन्स, है ना, और एक तरफ उनका होता मूल्य यानी कि प्राइस, मूल्य। ठीक है, अब उसने हमें मूल्य का अनुपात दिया, सिक्कों का हमें पूछा है ना। मूल्य का अनुपात कितना दिया, 3 अनुपात 4 अनुपात और 8। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओ। अब आप देखोगे 1 रुपए में 3 बन रहे, यानी कि 3 सिक्के यहां पे बनेंगे। ठीक है, 3 सिक्के बन गए। अब देखो आप दिमाग लगाओ, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपए में कितने होंगे, तो 2 चौके 8 सिक्के होंगे गुरुजी। 1 रुपए में 4 चौहनियां होती हैं 25 पैसे की, 25 पैसे की एक, 25 पैसे की एक, 25 पैसे की एक, 25 पैसे की एक, तो 8 रुपए में कितने होंगे, तो 8 चौके 32, गुणा कर लो भाई 32 होंगे। हमारे टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, 32 8 40 3 43, कितनी आ रही है, 43 आ रही है, 43 आ रही है, 43 आ रही है। कितनी आ रही है मेरे वीरों, 43 आ रही है हमारी। लेकिन वो कह रहा है 430 सिक्के हैं भाई, 430 हैं, तो 430 इसकी वैल्यू ये दे रखी 430, कितने गुना, 10 गुना। कितने गुना मेरे वीरों, 10 गुना, 10 गुना। कितने गुना स्टूडेंट्स, 10 गुना। कितने गुना, 10 गुना। कितने गुना, 10 गुना। उसने बोला है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसे के सिक्के कहां है भाई, सॉरी 50 पैसे के, कितना 8, तो 8 को भाई 10 से गुणा कर लो भाई, 80 आपके कदमों में, 80 आंसर आपका आंसर आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। मजा आ गया इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रखे मैंने आपके लिए। 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1300 रुपए है। यदि एक संख्या का 8%, दूसरी संख्या का 10% है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। बहुत ही शानदार। हमें तो बस ये पता है कि एक संख्या यानी 8a बराबर है किसके, 10% के, 10% के b के, है ना, 10% के b के बराबर है। ठीक है, देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो a और b की वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो 4 दूनी 2 की टेबल से 2 चौके 8 और 2 पंचे 5, तो a और b की वैल्यू मैंने आपको हमेशा सिखाई है, इसकी टोपी उसके सर पे है ना, ये इसके सामने, ये इसके सामने, तो ये 5 अनुपात 4 हमारा अनुपात के टोटल कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। लेकिन उस क्वेश्चन ने क्या कहा वो पढ़ो, उसने कहा अंतर दे रखा है इनके बीच का अंतर तो 1 आ रहा नहीं, लेकिन वो कह रहा भाई 1 नहीं है, वो कह रहा है 1300 है। तो इस एक की वैल्यू 1300 दे रखी है, इस एक की वैल्यू 1300 दे रखी है। हमें पूछे किसका है, तो आप मुझे दोनों संख्या का योग कितना है, यानी इस 9 की वैल्यू पूछी, तो 13 9 117, 13 9 117, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30 अंक सीता ने 30% प्राप्त किए और वो 20 अंक से अधिक लाई है दोस्तों, पासिंग मार्क्स से 20 नंबर अधिक लेके आई। तो इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना, ऐसे ही करना अंकों का। देखो 20% अगर प्राप्त कर रहे हो तो आप कितने अंकों से फेल हो रहे हो, 10 अंकों से। लेकिन एक जो दूसरा बंदा है वो 30% अंक लेके आया, 30% लेके आया, लेकिन वो पासिंग मार्क्स से, यानी कि जो पासिंग मार्क्स है दोस्तों उससे 20% अधिक लेके आया, 20 अंक अधिक लेके आया। तो अंकों का अंतर ले लो, इनके अंकों का अंतर कितने आ रहा है गुरुजी, 10% का आ रहा है, 10% का। और यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, 30 आ रहा है। अब ये 30 कैसे आया, वो 30 का मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ 30 कैसे आया, ध्यान से रखना, 30 कैसे आया। मैंने बोला कि वहां पर माइनस का 10 था, ठीक है, और वहां पर प्लस का 20 था। मैंने बोला इनका अंतर निकालो। अंतर का मतलब क्या होता है गुरुजी, माइनस होता है। तो आप सभी को पता प्लस माइनस माइनस होता है ना। और माइनस का 10 आप जब माइनस के 10 से माइनस के 20 को टकराओगे तो कितना होगा, माइनस का 30, यानी 30% ओवरऑल। ठीक है, तो ये 30 ऐसे आया, समझ में आया। तो 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान 3 आ गया। तो 1% का मान 3 है, तो 100% का कितना होगा, 300 होगा। कितना होगा, 300 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यदि घन के एक फलक का परिमाप दे रखा है 48 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात करिए। हम सभी को पता है गुरुजी, हमें सभी को पता है पेरीमीटर ऑफ क्यूब। पेरीमीटर ऑफ क्यूब यानी कि घन का परिमाप क्या होता है। घन का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, घन का यहाँ पे मैं जो गोले कर रहा हूं उनको देखिए, घन का परिमाप कितना होता है,
4a, लेकिन वो कह रहा है 48 है, वो कह रहा है 48 है, तो यहाँ पे एक यानी इस भुजा की मान नहीं निकाल सकते आप बिल्कुल। 12 चौके 48, यानी हमारे पास a का मान आ गया 12, हमारे पास मेरे वीरो a का मान आ गया 12, ठीक है, a का मान 12 आ गया। उसने कहा है कि आप तो मुझे आयतन बताइए, इसका आयतन क्या होता है, a क्यूब। a क्यूब क्या होता है मेरे वीरो, a क्यूब को मैं सही से लिख देता हूँ थोड़ा सा, उसने हमें पता घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, यानी कि 12 का क्यूब 1728 होता है। आंसर आपके कदमों में, ठीक है, आंसर आपके कदमों, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये अंतिम प्रश्न है क्लास का भाई। 36 किताबों बेचने पर 4 किताबों के विक्रय मूल्य की हानि होती है दोस्तों, हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चंस गलत करते हैं इसको, अच्छे बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आज मैं जिस तरीके से समझाऊंगा उसी तरीके से आपको फोड़ना है। अगर क्वेश्चन ना बने तो कमेंट कर देना, गुरुजी हमें समझ में भी नहीं आया और हमसे क्वेश्चन भी नहीं बना, एक झटके में समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। सीपी एसपी, अब यहां पर वो चीज लिखनी जो आपको क्वेश्चन में दी है। उसने बोला हानि हुई है तो यहां पे लॉस लिखो, अगर वो बोलता ना कि यहां पे प्रॉफिट हुआ तो यहां पे प्रॉफिट लिखते, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 36 किताबें बेचने पर, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस दे रखी 36 रुपए, 4 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है भाई, 4 रुपए की हानि हो रही है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, आपको यहां पे हानि शो करना है, सीपी और एसपी के बीच में हानि शो करना है। आप हानि शो कैसे करेंगे, अगर आप दोस्तों 4 इसमें से घटा देंगे 36 में से तो 32 होगा। कोई चीज 32 रुपए की 36 में बेच रहे हो तो यहां पे तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है हानि हो रही है, तो हम हानि कैसे शो कर सकते हैं। हमें पता है गुरुजी, हम 36 में जब 4 जोड़ेंगे ना, 36 में इसमें जब जोड़ो हम 4 जोड़ेंगे ना दोस्तों, 4 जोड़ेंगे तो हमें पता 40 हो रहा। अब आप देखिए दोस्तों, अब इजीली यहां पे हानि शो हो रही है। बिल्कुल गुरुजी, 40 रुपए की मैं कोई सामान लेके आया था, उसको 36 में बेच दिया, बिल्कुल गुरुजी 4 रुपए का हानि हो रही। किसके ऊपर होता है हानि और प्रॉफिट, बिल्कुल गुरुजी 40 यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर होती है, विक्रय मूल्य के बराबर ऊपर होती है। तो आपको दोस्तों समझदारी से कंसेप्ट क्लियर रखना, क्वेश्चन की औकात नहीं आपके सामने टिक जावे। 4 दाएं 40 और 10 दाएं 100, यानी कि 10 दाएं 100, यानी 10% का ओवरऑल तुम्हें लॉस हुआ है, 10% का। तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। आज का कंटेंट मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। आज के क्वेश्चंस कैसे लगे बताइए। क्या आज आपको नया कुछ सीखने को मिला दोस्तों, आप लोग इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और इन 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने फोड़े आज की क्लास में, मजा आ जाएगा बताइए। आज दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक और कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए दोस्तों हमने, आज तो मजा आ गया भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क में जरूर दिया मैंने इस क्लास में, कमेंट जरूर करना साथियों। इसके बाद हमारी 8 बजे लाइव क्लास चलेगी दोस्तों। जीके जीएस के 3-4 टॉपिक हमने बहुत ही महत्वपूर्ण उठाए हैं, 4 जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाए हैं भाई, 4 जीके जीएस के बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद आपको लाइव क्लास में भी आना है, मेरे सभी वीडियो से रिक्वेस्ट है क्लास में जरूर आना दोस्तों। एग्जाम नजदीक है, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो मेरे वीरों क्लास को लाइक कर दो, और अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने क्लास को शेयर नहीं किया मेरे वीरों क्लास को शेयर जरूर करना, ताकि उन स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए जिन स्टूडेंट की मैथ वीक है। बहुत ही शानदार कंसेप्ट से पढ़ाया, मजा आ गया। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। साथियों अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, तुरंत पीडीएफ मिलेगी, मजा आ जाएगा दोस्तों, और अच्छे से रिविजन कर लो, ठीक है। साथियों हमारी क्लास ये एक दिन छोड़ के एक दिन चलती है, ठीक है। तो हम अगले दिन इस एक नए टॉपिक्स के साथ, एक नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।